आज फिक्र की शुरुआत करते हैं उस कीवर्ड से जिसकी चर्चा भारत में और विदेशों में हो रही है। यह शब्द है सिंदूर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश और दुनिया को एक कविता सुनाई है और कहा है कि उनकी नसों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। यह बयान दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। हालांकि आज चर्चा सिर्फ इस संदेश की ही नहीं है, बल्कि सेना के शौर्य के सिंदूर की भी है, जिसके नए सबूत जम्मू कश्मीर से आए हैं। दुनिया की आंखों में कांस फिल्म फेस्टिवल की तस्वीरों का सिंदूर और सिंदूरी रंग भी चढ़ने लगा है। और फोकस में वो राजनीति भी है जिसमें हर जुबान पर ऑपरेशन सिंदूर का नाम है। सिंदूर के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर का क्रेडिट लेने के लिए 8वीं बार बयान दिया है। और हम शुरुआत ट्रंप के कूटनीति के एक ऐसे मॉडल से कर रहे हैं जिसमें वो बार बार खुद ही अपनी घंघोर बेइज्जती करवा रहे हैं। और अब तो इसका वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये पहली बार नहीं है। इसी कुर्सी पर आपको याद होगा ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप ने क्या किया था, या ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ क्या किया था। विश्व में कूटनीति का एक दायरा होता है और एक सीमा होती है। कूटनीति में युद्ध नीति नहीं होती है, वो कूटनीति होती है। कूटनीतिक संबंधों में संयम और सहनशीलता होती है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये सब भूल गए हैं। और कल तो ओवल ऑफिस में ट्रंप पर बेइज्जती की बिजली गिर गई। ओवल ऑफिस में ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा में तीखी बहस हुई। ट्रंप ने रामाफोसा पर आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों का नरसंहार किया जा रहा है। ट्रंप ने एक वीडियो को सबूत के तौर पर दिखाते हुए दावा किया कि साउथ अफ्रीका में श्वेत किसानों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में करीब 4 से 5 मिनट तक यह वीडियो प्ले भी किया, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया की मौजूदगी में। इस वीडियो को सिरिल रामाफोसा बार बार मुड़कर देख रहे थे। वो असहज भी दिख रहे थे, वो कंफर्टेबल नहीं थे कहीं से भी। उनको उम्मीद भी नहीं थी कि उनके पीछे एक एलईडी स्क्रीन पर यह सब होने वाला है। आमतौर पर इस तरह सरेआम आम प्रेस के सामने किसी भी राष्ट्रपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि उसको जलील तो कतई नहीं किया जाता है। इसीलिए डिप्लोमेसी की मर्यादा होती है, सीमाएं होती हैं। इस तरह की बातें बंद कमरों में होती हैं। लेकिन ट्रंप ट्रांजैक्शनल हैं। वो कूटनीति से ज्यादा धमकाने में यकीन करते हैं, और उनकी इस पॉलिसी में अक्सर बेइज्जती वाला तीर उल्टा उन्हीं का शिकार कर लेता है। इस घटना ने एक बार फिर से यह बता दिया है कि ट्रंप शिष्टाचार में जीरो हैं, लेकिन आक्रामकता में हीरो हैं। ट्रंप मर्यादा में जीरो हैं, लेकिन भड़काऊ भाषा में हीरो हैं। ट्रंप संयम में जीरो हैं, लेकिन किसी का अपमान करना हो या फिर खुद का अपमान करवाना हो, उसमें वो हीरो हैं। जब ट्रंप ने सिरिल रामाफोसा के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया, तो सिरिल ने ट्रंप की हंसते हुए बेइज्जती कर दी। ट्रंप ने 10 पंच मारे, सिरिल का एक काफी था। ट्रंप को कतर से मिलने वाले हवाई जहाज पर सिरिल रामाफोसा ने तंज कसते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है। इस पर ट्रंप ने झेपते हुए कहा, काश आपके पास ये होता तो मैं ले लेता। ट्रंप पर हवाई जहाज वाले इस कटाक्ष का मतलब क्या है, यह हम आपको आगे फिक्र की वीडियो रिपोर्ट में दिखाएंगे। पहले देखिए आखिर किस तरह ओवल ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और ट्रंप खुद अपने ही घर में शर्मिंदा हो गए। एक बात कंफर्म है कि अब साउथ अफ्रीका भी शायद अमेरिका के हाथ से जाने वाला है, एज इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस। साउथ अफ्रीका पहले से ही चाइना के बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में है, और अब इस घटना के बाद चाइना और यूरोप दोनों को साउथ अफ्रीका वेलकम करेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। अब ये जानते हैं कि ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में रह रहे श्वेत किसानों का मुद्दा क्यों उठाया है। दक्षिण अफ्रीका में श्वेतों की आबादी करीब 7% है, लेकिन इसके बावजूद वो 80% कृषि योग्य जमीन के मालिक हैं। साउथ अफ्रीका में अप्रैल से लेकर दिसंबर 2024 के बीच करीब 20,000 लोगों का कत्ल हुआ। इनमें से कृषि से जुड़े सिर्फ 36 लोगों का मर्डर हुआ। जांच में पाया गया कि इसमें भी सिर्फ 7 श्वेत किसान मारे गए हैं। यानी कह सकते हैं कि ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर एक बार फिर से ब्लफ कर रहे हैं। अब वर्ल्ड मीडिया ट्रंप के दावों का फैक्ट चेक कर रहा है और सच्चाई कुछ घंटों में सामने आ जाएगी, ज्यादा समय नहीं लगता है।
लेकिन ट्रंप को यह समझना चाहिए कि कूटनीति सार्वजनिक मंचों पर नहीं होती। कूटनीति चिल्लाने से नहीं होती। कूटनीति अपमान नहीं, परस्पर सम्मान से होती है। कूटनीति का मतलब ड्रामा करना नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बुलाकर बेइज्जत कर दिया था। इसके बाद जेलेंस्की की बेइज्जती की थी और कल व्हाइट हाउस में उनकी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से तीखी बहस हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर उनकी क्लास लगाने के बजाय ट्रंप को खुद कूटनीति की क्लास लेनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने ट्रंप पर हवाई जहाज वाला कटाक्ष क्यों किया था। इसके पीछे ट्रंप की सौदेबाजी। ट्रंप पिछले कुछ दिनों से कतर से मिलने वाले हवाई जहाज की ही बातें कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि यह हवाई जहाज उन्हें कतर से फ्री में मिल रहा है, लेकिन असल में इसके पीछे है अमेरिका की वो डील जो कतर से हुई है। अमेरिका को इस बार ऐसा सौदेबाज राष्ट्रपति मिला है जो डील के लिए कुछ भी करेगा। इसीलिए कुछ लोग ट्रंप के लिए यह भी लिख रहे हैं कि तुम मुझे प्लेन दो, मैं तुम्हें डील दूंगा। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अमेरिका को कतर से मिलने वाले हवाई जहाज की हैं। इस हवाई जहाज की कीमत है 3,400 करोड़ रुपए। इस लग्जरी प्लेन को फ्लाइंग पैलेस या उड़ता महल कहा जाता है। ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलने वाला अब तक का सबसे महंगा गिफ्ट है। क्या अमेरिका को यह वाकई तोहफे में मिला है? इसकी सच्चाई क्या है, फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। लग्जरी विमानों में सैर और ऐशो आराम का शौक किसे नहीं होगा, लेकिन क्या ट्रंप इस खूबसूरत हवाई जहाज की सैर के लिए सौदा भी कर लेंगे? एक शानदार लग्जरी विमान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी भूख शायद अमेरिकी इतिहास में इससे पहले देखने को नहीं मिली। लगता है कि ट्रंप को इस हवाई जहाज का लग्जरी स्वीट भा गया है और इसके मास्टर बेडरूम, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग एरिया और लाउंज के लिए ट्रंप ने कतर से सबसे बड़ा सौदा कर लिया है। ट्रंप पूरी दुनिया को बताते फिर रहे हैं कि उन्हें ये विमान कतर के अमीर ने मुफ्त में दिया है, लेकिन असल में ये एक सौदा है। ट्रंप को 100 लाख करोड़ रुपए की डील के बदले में मिला 3,400 करोड़ रुपए का विमान। फरवरी 2025 में ट्रंप जब बोइंग 7478 जेट में पहली बार बैठे थे, तभी उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस विमान को हासिल करके ही रहेंगे। इसकी वजह भी जान लीजिए। बोइंग 7478 अंदर से महल की तरह दिखता है। ये विमान लग्जरी और हाईटेक तकनीक के लिए मशहूर है। इसे लग्जरी स्वीट में बदला जा सकता है। इसमें 40 से 100 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। इसमें मास्टर बेडरूम और डाइनिंग एरिया है। इसमें सबसे आरामदायक लग्जरी लाउंज है। लाउंज और डाइनिंग एरिया में बड़ी डाइनिंग टेबल है। इसमें 100 लोगों के लिए खाना बनाने की क्षमता। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लू-रे प्लेयर और हाई क्वालिटी ऑडियो सिस्टम भी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन है। जिस विमान के लिए ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें मुफ्त में मिला, असल में ये अमेरिका की कतर से हुई एक डील के बदले में मिला है। अमेरिका और कतर में 243.5 बिलियन डॉलर की डील हुई। ये इन्वेस्टमेंट 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अमेरिका से कतर 42 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा। कतर एयरवेज ने 210 बोइंग जेट खरीदने की डील की। कतर इस डील के लिए 96 अरब डॉलर देगा। यानी ट्रंप जिसे गिफ्ट बता रहे हैं वो उन्हें एक डील के बदले में मिला है।